इसलिए कि जॉब एक आर्जी चीज़ है, यानी कि जब तक आप यूएई के अंदर हूँ मैं, तो मैं जब तक मेडिकली फ़िट हूँ यहाँ पर, तो मैं जॉब कर रहा हूँ। जहाँ थोड़ा भी मैं मेडिकली अनफिट हुआ, यहाँ क्या करेगी, यहाँ की गवर्नमेंट लात मारेगी और यहाँ से निकलेगी, भाई जाओ तुम्हारी ज़रूरत नहीं। जो कंपनी में आप काम कर रहे हैं वो भी ऐसा ही करती है। आप मेडिकली थोड़ा भी अनफिट होंगे, थोड़ा भी एक थोड़ी सी मर्ज़ आपके जिस्म के अंदर हो गई और मेडिकली आप अनफिट हो गए, तो सीधा कंपनी आपको निकाल कर बाहर करती है। तो इंशाल्लाह मैं भी बहुत जल्द गुलामी से आज़ाद हो जाऊंगा। मेरी भी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं कहीं ना कहीं बिज़नेस शुरू करूं और एक आज़ाद ज़िंदगी जीऊँ और अपनी दीन और दुनिया दोनों दुरुस्त करूं। बिज़नेस के अंदर पैसा लगता है, आपको एक मोटी रकम इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, तो उसके लिए आपको जो है फाइनेंशियली स्टेबल होना ज़रूरी है। अंदर बहुत सारे लोग कहते हैं कि बिजनेस के अंदर प्लान भी नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगा। बिजनेस आप जब शुरू कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके पास प्लान भी होना ज़रूरी है। हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो हमेशा अपने लाइफ को लेकर सोचते रहते हैं कि मुझे अपनी ज़िंदगी में जॉब करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए। तो इस दो टॉपिक के ऊपर मैं बात करूँगा, इसलिए कि मैं भी जब मैं जॉब नहीं करता था तो मैं भी बहुत अपने लाइफ को लेकर के कंफ्यूज हुआ करता था कि मुझे बिजनेस फील्ड में उतरना चाहिए, जॉब फील्ड में उतरना चाहिए। बहुत दफ़ा मैंने सोचा और बहुत दफ़ा मैंने ट्राई भी किया, बहुत दफ़ा मैंने अपने पैसे बर्बाद किए बिजनेस के अंदर, लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। बहुत सारे लोग सक्सेस हो जाते हैं, लेकिन मैं सक्सेस नहीं हुआ। कई दफ़ा मैंने बहुत सारे पैसे बर्बाद किए, बहुत सारे अटैम्प्ट दिए मैंने बिजनेस के अंदर, लेकिन फिर भी सक्सेस नहीं हुआ। फिर भी मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि बिजनेस का जो आपका मौका होता है, जहाँ से आपकी स्टार्टिंग होनी चाहिए, वो सारी चीज़ों के बारे में बात करूँगा कि आपको कब शुरू करना चाहिए बिजनेस, कोई भी बिजनेस हो, कब आपको शुरू करना चाहिए। अगर आपका बैकग्राउंड या आप जिस जनरेशन से आते हैं या जिस फैमिली से आते हैं, आपका बैकग्राउंड एक बिजनेसमैन नहीं है, आपके घरों में या आपके जनरेशन्स में कोई बिजनेसमैन नहीं रहा है, कोई कारोबार नहीं रहा है, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूँगा कि जब भी आप सोचते हैं अपने लाइफ को लेकर के, करियर को लेकर के, कि मुझे कोई ऐसा रास्ता मिले, कोई ऐसा वे मिले जो रिस्क कमाने का ज़रिया हो जाए, मैं अपने फैमिली को किसी भी तरीके से, यानी फाइनेंशियली किसी भी तरीके से मैं सपोर्ट कर सकूं, तो उसमें एक तरीका आपके लिए जॉब मिलता है, दूसरा तरीका आपको बिजनेस करने के लिए मिलता है। लेकिन बेसिकली आमतौर पर क्या होता है कि लोग ज़्यादातर जॉब को पहले चूज़ करते हैं, बिजनेस बाद में, इसलिए कि बिजनेस का हर किसी के पास आइडिया नहीं होता है। और उसमें दूसरा एक चीज़ होता है कि रिस्कफुल होता है, यानी कि अगर आप पैसे लगाए और बिजनेस नहीं चला तो सारा पैसा भी बर्बाद हो जाएगा और फिर आप बहुत डाउन पोजीशन पे आ जाते हैं और फिर वहाँ से उठना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि अगर आपके पास अच्छी एजुकेशन है, यानी आप पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे नहीं भी हैं, फिर भी आपको, यानी दोनों कंडीशन में, या तो आप पढ़े लिखे हैं या आप नहीं पढ़े लिखे हैं, आप सबसे पहले इंडिया से हैं, फ्रॉम इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, आप कहीं से भी हैं, वहाँ पर या तो सबसे पहले जॉब तलाश करें, अपना फाइनेंस कंडीशन होता है उसको सही करें। उसके बाद आपके पास एक धीरे धीरे एक एक्सपीरियंस मिलता है, लोगों के साथ आप मिलते जुलते हैं, जब आपके पास एक बजट बन जाता है। यानी कि मैं ये कहूँ कि मैं जब इंडिया में था तो मेरे पास, मैं फाइनेंशियली इतना स्टेबल नहीं था कि मैं कुछ कर सकूं, लेकिन फिर भी उस पर ट्राई किया और फेल हो गया, तो वो सारा पैसा भी बर्बाद हो गया। और इंडिया में मैंने कोशिश नहीं की, वहाँ पर जॉब नहीं सीख किया, मैं सीधा जो है यूएई के अंदर आया। और यूएई के अंदर मैंने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगलफुल लाइफ रहा स्टार्टिंग के अंदर, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आदमी स्ट्रगल करता गया और आज थोड़ा सा जो है टॉप पोजीशन पे आया हूँ और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि लाइफ में जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, जॉब के अलग अलग तरीक़ों फील्ड में काम किया, जो मुझे नॉलेज था, जो नॉलेज नहीं था उसमें भी फील्ड में सारे तरह का एक्सपीरियंस लिया। मैं सेल्स के अंदर आया। मैं जब सेल्स के अंदर आया तो मैंने देखा कि यार यहाँ पर जो लोग बिजनेसमैन या जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वो किस तरीके से बिजनेस कर रहे हैं, यानी उनका बिजनेस मॉड्यूल क्या है। यहाँ पर मतलब 5 रुपये की, लाइक अपने इंडियन लैंग्वेज में भी कहूँ कि तो 5 रुपये की चीज़ लाते हैं, 10 की लाते हैं, 20 बेचते हैं, 25 सेल करते हैं। सेल तो करते हैं और सेल भी हो जाता है, एज ए कंज्यूमर मैं हूँ, एज ए कस्टमर मैं हूँ, तो मैं जाकर ख़रीद लेता हूँ, सही है। लेकिन वहाँ पर एक चीज़ सवाल ये होता है कि आपके पास कस्टमर कैसे आएंगे, कस्टमर भी तो आने चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, पूरा जो फील्ड है, जो उनका जो सेल्स मार्केटिंग, उस चीज़ को पूरा उन्होंने रीड किया है,
अच्छे तरीके से अपने दिल में जहन में उतारा है कि मैं अगर कोई लोकेशन बना रहा हूँ, कोई बिजनेस हब बना रहा हूँ जहाँ पर लोग आए मेरी चीज़ों को बाई करें, तो सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए कि लोग मेरे पास आए। अगर एज ए कंज्यूमर मैं हूँ, अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो मैं क्यों खरीदूंगा, मुझे खरीदने के लिए रीज़न होना चाहिए। या दूसरी चीज़ ये होना चाहिए कि मैं आपके दुकान तक आऊँ, कोई रीज़न होना चाहिए। ऐसे ही मैं जाकर मुझे उस प्रोडक्ट की या उस चीज़ की ज़रूरत होनी चाहिए। तो सबसे पहले बिजनेसमैन क्या करता है, कोई भी प्रोडक्ट होता है उसको आपकी ज़िंदगी का ज़रूरत बनाता है। मतलब अब तक का जो मुझे एक्सपीरियंस मिला सेल्स के अंदर, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जब यूएई के अंदर है तो ये बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। अभी जो सेल्स के अंदर जो मेरा थिंकिंग होता है और हमेशा मैं लेकर सोचता हूँ, मतलब काफ़ी लंबे समय के बाद, जॉब करने के बाद, मुझे ये ख्याल कई दफ़ा आता है कि मैं जो है कोशिश करूं बिजनेस करना चाहिए। इसलिए कि जॉब एक आर्जी चीज़ है, यानी कि जब तक आप लाइक यूएई के अंदर हूं मैं, तो मैं जब तक मेडिकली फ़िट हूं यहाँ पर, तो मैं जॉब कर रहा हूं। जहां थोड़ा भी मैं मेडिकली अनफिट हुआ, यहाँ क्या करेगी, यहाँ की गवर्नमेंट लात मारेगी और यहाँ से निकलेगी, भाई जाओ तुम्हारी ज़रूरत नहीं। जो कंपनी में आप काम कर रहे हैं वो भी ऐसा ही करती है। आप मेडिकली थोड़ा भी अनफिट होंगे, थोड़ा भी एक थोड़ी सी मर्ज़ आपके जिस्म के अंदर हो गई और मेडिकली आप अनफिट हो गए, तो सीधा कंपनी आपको निकाल कर बाहर करती है। तो जॉब क्या होता है ना कि एक लंबे समय तक आपको अच्छी ज़िंदगी, अच्छी राहत नहीं देती है। अच्छी ज़िंदगी, अच्छी राहत का मतलब ये है कि फंसे रहते हैं, एक चंगुल में आप फंसे रहते हैं, चारों तरफ से जकड़े हुए होते हैं। ना आपकी दीन अच्छी होती है, ना दुनिया अच्छी होती है, ना अपने फैमिली वालों के साथ आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं, और बहुत सारी मुश्किलें जो है जॉब फील्ड के अंदर आती है। और कई दफ़े ये होता है ना कि लोग दुआएं करते हैं कि अल्लाह कोई ऐसा जो है चमत्कार हो जाए, कोई ऐसा चीज़ हो जाए कि मुझे कमाना नहीं पड़े, मैं ऐसे बैठे रहूं, इतने सारे पैसे आ जाएं कि कुछ करना नहीं पड़े। तो वो सारी चीज़ तो सिर्फ बिजनेस के अंदर, अगर चमत्कार हो सकते हैं तो सिर्फ बिजनेस के अंदर हो सकता है। आप एक प्रोडक्ट बाई करते हो और उसको मार्केट के अंदर उतारते हो और रातों रात वो इतना ट्रेंडिंग में चला जाता है कि लाखों लोग उसको ख़रीदते हैं, तो आपके पास न जाने कितने पैसे आएंगे और न जाने कितना आपका जो रेवेन्यू होगा आपकी सोच से भी बाहर होगा। तो जॉब क्या चीज़ है, आर्जी तौर पर आपके लिए बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारे फैसिलिटीज़ आपको मिल सकती है, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं होता है। आपका जो आने वाली पीढ़ी होती है, जो जनरेशन्स आने वाले हैं, उनको इसका फ़ायदा नहीं होगा। वो भी क्या करेंगे, एक बहुत फेमस स्कॉलर है, वो बोलते हैं कि जब आप बिजनेस शुरू करते हो और बिजनेस में आपको थोड़ा बहुत कामयाबी मिल जाती है, तो जो आपकी अगली पीढ़ी होती है, अगली जनरेशन होती है, उनका जो लाइफ होता है, उनका फ्यूचर होता है, उनको बोनस मिलता है। और वो जब कैरियर स्टार्ट करते हैं तो उनको ज़ीरो से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जहाँ तक उनको ला करके छोड़ा है बिजनेस के अंदर, वो वहाँ से शुरू करते हैं और उसको आगे लेकर के जाते हैं, उसको अच्छी रीच देते हैं। तो बिजनेस बहुत ही अच्छी चीज़ है और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। तो मैं हमेशा लोगों को रिकमेंड करता हूँ बिजनेस के लिए, लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपके पास उसके लिए आपका बैक सपोर्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास थोड़ा इनकम है और आप सीधा मार्केट के अंदर उतर गए। और दूसरा चीज़, आपके पास मार्केट का ज़ीरो नॉलेज है, या जो आप बिज़नेस शुरू कर रहे हैं लोगों से सुना और बस शुरू हो गए करने के लिए, तो ऐसा नहीं है। बिल्कुल आपको फुली एक्सपीरियंस होना चाहिए उस बिज़नेस के लिए कि उसको कैसे जो है सारे तरीक़ों से कंट्रोल करना है। तो एक बहुत बड़ा बिग पॉइंट होता है आपके लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जहाँ पर काम कर रहा हूँ वहाँ पर दो मार्केट है, एक सेमी गवर्नमेंट का मार्केट है एंड हम जिस सेल्स मार्केट में काम कर रहे हैं वो एक मार्केट है, सही है। तो हमारे पास कस्टमर बहुत ही ज़्यादा है। चीज़ें क्या, दोनों जगहों पे सेम सेल की जाती है, बस उनके पास फ्रेश आइटम है, हमारे पास फ्रेश आइटम नहीं है। लेकिन वहाँ पर कस्टमर बहुत ही कम है और हमारे मार्केट के अंदर कस्टमर बहुत ही ज़्यादा है। वन ऑफ द मोस्ट रीज़न ये है कि हमारा जो ऑनर है, या हमारा जो मैनेजिंग करने वाला है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसके पास सेल्स करने का स्किल्स बहुत ही अच्छा है। उसको मालूम है कि हमारे पास कस्टमर कैसे आएंगे, वो उन तरीक़ों को अपनाता है, उन तरीक़ों को इख्तियार करता है जिससे उसके पास कस्टमर है। चीज़ें खरीदे नहीं खरीदे वो एक अलग चीज़ है, लेकिन कस्टमर को अपनी दुकान तक लाना ये भी बहुत बड़ा एक स्किल्स होता है, और वो जो कि हमारे ऑनर और या हमारा जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उनके पास है। तो
मुझे अभी तक जो सेल्स के अंदर एक्सपीरियंस हुआ कि कस्टमर को चीज़ें बेचना या चीज़ें अपने प्रोडक्ट को सेल करना एक अलग लेवल के स्किल्स है, और आपका कस्टमर, आपका कंज्यूमर आपकी दुकान तक विजिट करता है, ये बहुत बड़ा स्किल्स होता है। तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस के अंदर। तो मैं ये आपसे कहूँगा कि मेरा वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो रहा है, एंड में मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जब भी अपना कैरियर शुरू कर रहे हैं तो जॉब से शुरू करें। अगर आपके पास एक मोटा रकम नहीं है, बिजनेस के लिए कोई बजट नहीं है, तो आप जॉब से करियर शुरू करें, उसके अंदर इस मकाम तक पहुंचे कि आपके पास एक बैक सपोर्ट हो जाए। लाइक कोई भी ऐसा एक बैक सपोर्ट बनाए कि जब आप बिजनेस फील्ड के अंदर उतरे तो वहाँ पर अगर इफ़ एक ऑप्शन बी रखे कि अगर आप फेल हो जाते हैं तो वो आप उस वहाँ से हट करके वहाँ पर मूव ऑन करके अपने करियर को सपोर्ट करें, अपने फैमिली को सपोर्ट कर सके। तो आपके पास हमेशा प्लान बी होना चाहिए बिजनेस के अंदर। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बिजनेस के अंदर प्लान बी नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगा। बिजनेस आप जब शुरू कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके पास प्लान बी होना ज़रूरी है, इसलिए कि अगर प्लान बी नहीं रहेगा आपके पास, सिर्फ प्लान ए पर आप काम करेंगे, तो वहाँ पर अगर इफ़ आप फेल हो जाते हैं तो फिर आप पूरे ज़ीरो पर चले जाते हैं, डाउन पोजीशन पर चले जाते हैं, वहाँ से उठना बहुत मुश्किल हो जाता है और बहुत ज़्यादा आप डिप्रेस्ड हो जाते हैं और बहुत सारी मुश्किल एक साथ आपके साथ जुड़ जाती है। तो मैं ये कहूँगा कि हमेशा बिजनेस के अंदर आपके पास प्लान बी होना चाहिए कि अगर प्लान ए फेल हो गया तो तुरंत वहाँ से आप प्लान बी की तरफ मूव ऑन कर लें। ओके, तो होपफुली मैं समझता हूँ कि आप मेरी बात को समझे होंगे और समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि मैं इन दो टॉपिक पर बात करने की ज़रूरत क्या थी, कि आप आपको जॉब करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए। मैंने आपको बता दिया कि जॉब अगर आपको करना है, आप कैरियर शुरू कर रहे हैं तो जॉब करें, खुशी से जाए, वहाँ पर आपका जाने की ज़रूरत भी है, इसलिए कि आपके पास बजट नहीं है, आपके पास इनकम नहीं है, आप फाइनेंशियली जो है स्टेबल नहीं है बिजनेस करने के लिए। बिजनेस करने के लिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार बिजनेस में पैसा नहीं लगता, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बिजनेस के अंदर पैसा लगता है, आपको एक मोटी रकम इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, तो उसके लिए आपको जो है फाइनेंशियली स्टेबल होना ज़रूरी है। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो रही है। मैं होपफुली मैं समझता हूँ कि मैं अपनी बात समझाने की कोशिश किया हूँ और आप समझे होंगे, इसलिए कि कभी कभी बात इस तरफ उस तरफ चली जाती है। मेरा जो मोबाइल के स्टोरेज जो है बहुत ही ज़्यादा दिक्कत कर रहा है, इसीलिए बात कहीं कट रही है और लाइन भी इधर उधर हो जा रहा है, तो उसके लिए मुश्किल नहीं है। तो बिजनेस अगर आप शुरू कर रहे हैं, इंशाल्लाह मैं भी बहुत जल्द गुलामी से आज़ाद हो जाऊंगा। मेरी भी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं कहीं ना कहीं बिजनेस शुरू करूं और एक आज़ाद ज़िंदगी जीऊँ और अपनी दीन और दुनिया दोनों दुरुस्त करूँ। मैं बहुत ज़्यादा मेरी ख्वाहिश होती है, तो इंशाल्लाह कभी ना कभी ऐसा मौका आएगा। बस आपका थॉट और थिंकिंग ऐसा होना चाहिए, बिजनेस को लेकर के उतरना चाहिए, आपको जगह जगह से एक्सपीरियंस लेना चाहिए, जो बिजनेस कर रहे हैं उनसे पूछताछ करनी चाहिए। हमेशा अगर आप बिजनेस माइंड है, बिजनेस थिंकिंग रखते हैं, तो हमेशा एक बिजनेसमैन से उसके लिए इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और ये ज़रूरी भी है। इसलिए कि उसके तरह जिस चीज़ को आप चाहते हैं, कोई भी चीज़ आप चाहते हैं, तो उसके लिए आपके अंदर अट्रैक्शंस होना ज़रूरी है, और ये बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है हर किसी के लिए जो बिजनेस करना चाहता है। तो बिजनेस करने के लिए वही है, एक शेर मुझे यहाँ पर याद आ रहा है कि हिम्मत मर्दे मदद खुदा। तो यहाँ पर हिम्मत की भी ज़रूरत है और मदद की भी तो ज़रूरत है। ये अल्लाह से जब तक मदद नहीं मिलेगी तब तक आप कामयाब नहीं होंगे बिजनेस के अंदर। और वहाँ पर एक रिस्कफुल भी मोमेंट होता है, उसको भी आपको अचीव करना होता है। एक बार सिर्फ और रिस्कफुल मोमेंट आपने अचीव कर लिया तो सारी ज़िंदगी, आई थिंक मैं समझता हूँ कि आपके जनरेशन्स को फिर मैं यही कहूँगा कि अगली की जो फ्यूचर उनका मिलेगा वो पूरा बोनस में मिलेगा। आप जहाँ तक छोड़ेंगे वहाँ से स्टार्ट करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़।